भारत के सर्जिकल स्ट्राइक में मसूद अजहर का पूरा परिवार खत्म हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक बुधवार तड़के जैश ए मोहम्मद के प्रमुख आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर के घर पर भारतीय वायुसेना ने हमला किया और इस हमले में परिवार के 14 आतंकवादी मारे गए हैं। हालांकि मसूद अजहर ने 10 मौत की ही बात को अभी कबूल किया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सीमा से 100 किलोमीटर दूर पर स्थित मसूद अजहर के घर बहावलपुर में रात के करीब 1:30 बजे भारतीय सेना ने स्ट्राइक की और इस स्ट्राइक में मसूद के उस ठिकाने पर बम गिराए जहां उसका पूरा परिवार सोया था। यह भी बता दें कि मसूद अजहर आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का सरगना है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही मसूद अंडरग्राउंड है। मसूद भारत के हिट लिस्ट में शामिल है। भारत सरकार का कहना है कि मसूद आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान के इशारे पर काम करता रहा। भारत ने सैन्य स्ट्राइक में मसूद के 4 ठिकानों को ध्वस्त किया है। मसूद अजहर 1983 में आतंकवादी संगठन अलकायदा से ट्रेंड किया गया था। अब जब मसूद का परिवार खत्म हो चुका है तो उसका दर्द छलक रहा है, पागल हो चुका है। मसूद वो बोल रहा है, ये कह रहा है कि मेरा परिवार मर गया, मैं भी मर गया होता तो अच्छा होता। वो कहते हैं ना, जब खुद पर बीतती है तो समझ में आता है। और कुछ ऐसे ही हालात नजर आ रहे हैं। एक लेटर है जो जारी किया गया है। कई सारी बातें मसूद ने उसमें लिखी हैं। यह भी जिक्र किया कि काश मैं भी अपने परिवार के साथ चला जाता तो अच्छा होता। बौखलाहट कहें या दर्द कहें, वो तो है ही। आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी मैं आपको पढ़ के बताती हूं और साथ ही चर्चा भी करूंगी। सहयोगी भी ललित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेटर में क्या कुछ है वो भी मैं आपको बता देती हूं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि शहीद जिंदा है, अल्लाह ताला उनके मेजबान हैं और वे अल्लाह के प्यारे मेहमान। मेरे परिवार के 10 लोगों को आज रात एक साथ ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। 5 मासूम बच्चे, जन्नतुल फिरदौस के फूल, मेरी जान से प्यारी बड़ी बहन साहिबा, उनके सम्मानित पति, मेरे विद्वान भांजे, उनकी पत्नी, मेरी प्यारी धर्म प्रेमी भांजी, प्यारे भाई, प्यारे साथी खुशनसीब हो गए। निसंदेह वे जिंदा हैं और अल्लाह के अतिथि हैं। ये बातें मसूद कर रहे हैं। ललित, कैसे देखें? सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। कैसे देखें? अब दर्द छलक रहा है। जब मासूमों की जान ले ली, बेकसूरों की जान ले ली, तब दर्द नहीं दिखा। अपने जब गए हैं दूर तो अब दर्द छलक रहा है। ये बात सही है। मैं जब ऋतु को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जब अपने पर बीतती है तब पता चलता है कि दरअसल कितनी तकलीफ होती है। इसी तकलीफ को इस पूरे देश ने उन 26 सैलानियों के जाने के बाद महसूस किया था। इसी तकलीफ को, यही वजह है कि मैं सुबह से आज यही कह रहा हूँ कि जो 140 करोड़ भारतीयों के हृदय में सुलग रहे सवाल थे, जो उनके अंदर के सवाल थे, आक्रोश था, गुस्सा था, अब वो शांत हुआ है। और एक तरह से ये सच्ची श्रद्धांजलि है उन 26 सैलानियों को, उन निर्दोष सैलानियों को जिन्हें मार दिया गया। आज आपने ब्रीफिंग में एक बात नोट की होगी। जब ब्रीफिंग हो रही थी उसमें 2 महिला अधिकारी भी थी, व्योमिका थी, कर्नल सोफिया थी। कर्नल सोफिया तो खैर खानदानी तौर पर उनका जो परिवार है वो सैन्य सेवा से जुड़ा हुआ है। तो आज उन्होंने ब्रीफिंग में एक बात कही थी। विक्रम मिस्री ने सबसे पहले बात कही थी। क्या कहा था उन्होंने? कि आपने महिलाओं के सामने उनके पतियों को मारा और उसके बाद आपने कहा कि जाकर अपनी सरकार को बता दो। इस वजह से भी ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। कितना जघन्य है ये, कितना क्रूरतम है ये। किसी के परिवार, किसी के सुहाग को उसके सामने मार डालना और ये कहना कि यहां मत करो, जाके अपने मोदी सरकार को बताओ या जाकर मोदी को बताओ, इस तरह की बातें करना। यही वजह है आज जो लेटर जारी कर रहा है, बता रहा है कि 10 लोग मेरे परिवार से मारे गए हैं, उसे इस बात का आज वो उसे तकलीफ हो रही है। वो भले ही अल्लाह ताला के नाम की आड़ में छुप रहा हो, लेकिन आज जो तकलीफ उसे हो रही है उसे इस देश के 140 करोड़ लोगों ने महसूस किया है। यही वजह है। आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।